नमस्ते दोस्तों और रवि माजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि आपकी बॉडी के लिए जो टीडीएस लेवल्स होते हैं उतने क्या कितने आपकी बॉडी को एक्सेप्टेबल होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब क्या आपके बॉडी को कितना टीडीएस तक पानी हार्मफुल हो सकता है या आपके बॉडी को कितना टीडीएस तक पानी एक्सेप्टेबल हो सकता है। इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों को, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टीडीएस होता क्या है। तो टीडीएस का जो फुल फॉर्म है सर, ये होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, यानी कि आपके पानी के अंदर टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स कितने अमाउंट में हैं। जिसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स मतलब उसमें मैग्नीशियम, उसके अंदर आपका कैल्शियम, सोडियम और अदर सॉल्ट्स कितने अमाउंट में है। तो उसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है जिसको हम लोग टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स या टीडीएस हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म्स में। और ये जो टीडीएस लेवल्स होते हैं ये होते हैं पार्टिकल्स पर मिलियन में, तो उसको हम काउंट करते हैं पीपीएम में। तो जो भी आप 150 पीपीएम बोलते हैं या 100 पीपीएम बोलते हैं, 50 पीपीएम बोलते हैं, 2000 पीपीएम बोलते हैं, तो ये सब हो गया आपका पार्टिकल पर मिलियंस में आपके पानी के अंदर कितने हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर आप कितने टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्ट्स आपके बॉडी में जा रहे हैं। तो जो लोगों को पानी के वजह से जो प्रॉब्लम होती है, टीडीएस के वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है, तो क्यों होती है। जो किडनी स्टोन्स के प्रॉब्लम लोगों को क्यों होता है, क्योंकि उनको इम्परमिसिबल अमाउंट ऑफ टीडीएस सॉल्ट्स इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्ट्स उनके किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके कारण दोस्तों उनको किडनी स्टोन के प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कई कई गाँव में क्या होता है, लोगों को जो पानी पीने का जो पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, 2000 टीडीएस तक सॉल्ट्स होते हैं, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि पुराने ज़माने में लोगों को कुछ नहीं होता था, अभी के ज़माने में या कुछ ऐसा है कि हम लोग को पानी पचा नहीं पाते, ऐसा कुछ है क्या ये इसकी वजह से हो रहा है कि हम लोग जो वाटर प्यूरिफायर का पानी पीते हैं उसकी वजह से हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो उससे हमें दिक्कत होती है। तो देखिए दोस्तों, जो पुराने ज़माने में लोग थे वो बहुत सारे हार्ड वर्किंग पीपल्स थे। वो जो हार्ड वर्क करते थे उनकी बॉडी स्वेट करती थी, जिसकी वजह से जो सॉल्ट्स होते थे वो उनके बॉडी की स्वेट में से वो बाहर निकल जाते थे। तो बॉडी का एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है एक्सेलेशन का, जिसके वजह से हम लोग जो हार्ड हैवी वर्क करते हैं या स्वेटिंग करते हैं तो उसकी वजह से जो सॉल्ट्स होते हैं बॉडी में के वो स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। जनरली आजकल हम एसी के अंदर रहते हैं, हम लोग एसी फैन कंटिन्यूस ऑन रहता है, हम लोग हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करते हैं जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होती है। उसके वजह से जो सॉल्ट्स होते हैं दोस्तों, जी हाँ, हमारे बॉडी में ही वो रह जाते हैं और जो उसके वजह से जो सॉल्ट्स है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है कई किडनी में। वो जो किडनी का जो काम है वो होता है वाटर को जो प्यूरिफाई करके वो यूरिनेट करना, तो उसके अंदर वो जो मैग्नीशियम्स एंड सोडियम्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम फेस होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक रीज़न होता है जिसके वजह से हमें पानी जो होता है वो डाइजेस्ट करने में थोड़ी मुश्किल आती है। क्योंकि और पुराने ज़माने में जो लोग खाते थे वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता था। जो भी वेजिटेबल्स होते थे, जो भी फ्रूट्स या जो कुछ भी खाते थे वो पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक वो जो खाद जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते थे। उसके वजह से वो जो चीज़ें खाते थे वो न्यूट्रिएंट्स से रिच होती थी और उसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में फाइबर्स होता था। जो फूड होता था फाइबरियस फूड होता था और उसके वजह से जो सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता था वो फूड के वजह से भी वो डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन आजकल हम लोग सब इनऑर्गेनिक खाते हैं। जो भी वेजिटेबल्स हमारे मार्केट में हमें मिलते हैं वो पूरी तरह से 100% हमें ऑर्गेनिक तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसके वजह से दोस्तों क्या होता है ना कि ये पानी हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो कुछ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ परमिसिबल टीडीएस लेवल्स दी गई है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो हम लोग ये जानेंगे हमें कितना पानी टीडीएस का पानी हम लोग पियेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, जो नॉर्मल यूरोपियन स्टैंडर्ड्स या जो कहे जाते हैं उनके हिसाब से ऐसा कहा गया है कि 50 to 150 जो वाटर लेवल्स हैं टीडीएस वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए एक्सेप्टेबल है। जो नॉर्मल ह्यूमन हम लोग जैसे एसी में काम करते हैं या जो ज़्यादा स्वेटिंग नहीं करते उनके लिए 150 टीडीएस तक पानी सूटेबल होता है। जो हार्ड वर्क करते हैं लोग उनको
आप 150 से 250 TDS तक भी पानी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम लोग अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी भी हम लोग TDS चेक करेंगे तो उसका 80 के आसपास 90 के आसपास TDS आता है। तो ये पानी जो होता है वो TDS लेवल में वो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों, TDS जो है वो वाटर क्वालिटी मेजर करने का एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम लोग सॉल्ट्स मेजर करते हैं, जिसके अंदर क्लोरीन, फ्लोराइड, ये सब भी चीजें हो सकती हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पानी में जनरली हमें मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फिल्ट्रेशन प्लांट्स में जो क्लोरिनेशन या जो कुछ भी प्रोसेस होता है उसके वजह से हमें तकलीफ भी हो सकती है। तो ये बात मतलब किसी किसी को तकलीफ हो सकती, किसी किसी को नहीं हो सकती, तो ये बात भी आप जानना जरूरी होता है। तो जो एक नॉर्मल TDS लेवल है 50 से लेके जनरली 150 लेवल तक ह्यूमन बीइंग को एक्सेप्टेबल होते हैं। तो आप हमें जनरली हम लोग जो वाटर प्यूरिफायर हम लोग लगाते हैं, RO वाटर प्यूरिफायर हम लोग लगाते हैं, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो 50 के ऊपर अगर आपको ज़्यादा TDS लेवल्स जाते हैं तो आपको जो है उसका TDS कंट्रोल करना चाहिए। उसको 50 के आसपास 40-50 इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन, इट्स ओके। 40 से 50 तक आप रख सकते हैं। जिनको कोई किसी किसी को जो स्वीटनेस पानी में जरूरी होता है तो वो थोड़ा TDS को बढ़ा भी सकते हैं। और जो 250 से लेके आगे जो भी वाटर लेवल्स जाएंगे वैसे वैसे आपके किडनी पे ज्यादा जोर आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आपका अगर इनकमिंग सोर्स का अगर पानी जो है, जो रॉ वाटर TDS वो ज्यादा है, तो उसको रिडक्शन करने के लिए आपको बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। उसके वजह से जो आप 150 अगर आपका इनकमिंग TDS अगर 1000 के ऊपर है तो आप 100 लेवल तक आप ला सकते हैं उसको, उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। ज़्यादा रिएक्शन हो नहीं सकता है, मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस आता है, उसके लिए आपको कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर्स प्रेफर करने पड़ते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें होती है उसमें। आप मतलब आप कंपनी को या किसी वाटर प्यूरिफायर को आप ये नहीं कर सकते, दोष नहीं दे सकते कि ये वाटर प्यूरिफायर जो है ये मेरा TDS लेवल कम नहीं कर रहा है। तो सर ये बात आप जान लीजिए कि आपका इनकमिंग TDS कितना है, उसके ऊपर आपका जो वाटर प्यूरिफायर है वो 95% रिजेक्ट करके जो 5% 3% जितना आपका मेम्ब्रेन का कैपेसिटी होगा उस हिसाब से जो रिकवर करेगा पानी, 95% वाटर रिजेक्ट करने के बाद में जो पानी रिकवर करेगा वो आपका प्रोडक्ट वाटर होगा। तो आप अगर उसको 2000 TDS का पानी आप उसको इनकमिंग में देंगे, उसका वो 95% रिजेक्ट करके आपको 200 तक अराउंड आपको TDS लाके देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वाटर प्यूरिफायर अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये आपके इनकमिंग वाटर पे बहुत सारा डिपेंडेंट रहता है। ये कस्टमर को जो भी हम लोग, हमारा काम ये होता है कि हम कस्टमर को ये बात उन्हें हम समझाए कि आपके पानी का जो TDS लेवल है इनकमिंग का इतना है और उससे हम इतना कम कर सकते हैं। आप उसको पहले कमिट कर देंगे कि मैं 50 तक लेके आऊंगा, मैं 40 तक लेके आऊंगा, और वो नहीं होगा तो कस्टमर बाद में आपके ऊपर नाराज हो सकता है। तो ये बात पहले आप कभी भी वाटर प्यूरिफायर देने से पहले आप उनका इनकमिंग TDS जरूर देख लीजिए। आप कस्टमर हो तो आप भी ये बात जान लीजिए, ये बहुत जरूरी है जानना। तो दोस्तों और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ सुझाव होंगे कि मुझे बताइए कि मैं और किस चीज़ पे आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे, तो प्लीज़ मुझे बताइए। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।